सबसे पहले बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमलों की बारिश कर दी है। ईरान के बुशहर में अमेरिका ने जोरदार हमला बोला है। ट्रंप ने करारा जवाब की चेतावनी दी है। यूएस सैनिकों की मौत पर सख्त एक्शन का ऐलान है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जैसे हालात गहराते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार गहराता जा रहा। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर ताजा हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में ईरानी सैन्य कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, समुद्री क्षमताओं और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। ये लगातार 10वीं रात है जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य एक्शन लिया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी। कहा, अगर अमेरिकी सैनिक की मौत होती है तो ईरान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों पर हर हमले का कई गुना जवाब दिया जाएगा और इस संबंध में सैन्य नेतृत्व को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। हाल के दिनों में अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने के बाद दोनों देशों के बीच टकराव और तेज हो गया है। ऐसे में पूरी नजर मिडिल ईस्ट पर है, जहां नया घटनाक्रम क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर बड़ा असर डाल सकता है। तो मिडिल ईस्ट में लगातार हलचल बहुत तेज। अमेरिकी सैनिकों की मौत पर सख्त एक्शन का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है और ईरान के कई इलाकों में जबरदस्त बमबारी की गई है। तो अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमलों की बरसात कर दी है। आपको बता दें, ईरान के कई शहरों को निशाना बनाकर ये हमले किए गए हैं। ईरान के बुशहर में अमेरिका ने जोरदार हमला बोला है। कई मिसाइलों से एक साथ अटैक किया गया। ट्रंप की करारा जवाब देने की चेतावनी और उसके बाद ये बहुत सख्त एक्शन। अमेरिकी सैनिकों की मौत पर सख्त एक्शन के ऐलान के बीच ईरान का बुशहर शहर, जहां पर अमेरिका ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। तो अमेरिका ने ईरान पर हमलों को फिर से ताजा किया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान के बुशहर में अमेरिका ने जोरदार हमला बोला है। तो मिडिल ईस्ट और पश्चिमी एशिया में लगातार जो जंग छिड़ी है, उस जंग के बीच अब क्या ये जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि वो ईरान के ऊपर सख्त एक्शन लेंगे और फिर ईरान के बुशहर शहर समेत कई इलाकों में जबरदस्त एयर स्ट्राइक, बमबारी, मिसाइल दागी गई है। बहुत सारे सवालों के बीच ये तमाम तस्वीरें महायुद्ध से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों के जरिए आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि इस वक्त युद्ध किस मोड़ पर है, युद्ध किन नाजुक परिस्थितियों में पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जैसे हालात अब बनते जा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर आप देख सकते हैं कैसे रॉकेट लॉन्चर के जरिए इन रॉकेट्स को लॉन्च किया जा रहा है और फिर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ सीधा टारगेट को हिट किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर, ईरान के तमाम इलाकों में जबरदस्त मिसाइल अटैक इस वक्त हो रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं ईरान के कैसे रिहायशी इलाकों में बड़ी बड़ी मिसाइलें कई टन भारी वॉरहेड के साथ गिरती हैं। चंद सेकंड में जबरदस्त धमाका होता है और सब कुछ धुआं धुआं। कई मंजिला इमारत, जिस इमारत को निशाना बनाया गया और निशाना बनाए जाने के बाद उस पर सीधा मिसाइल अटैक और चंद सेकंड में पूरी इमारत जमींदोज। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इन दो तस्वीरों के बीच आप इस वक्त मिडिल ईस्ट और पश्चिमी एशिया में हालात क्या हैं, इनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर अमेरिकी एयर स्ट्राइक से ठीक पहले की, जब अमेरिका ने अपने जंगी जहाजों को ईरान की हवाई क्षेत्र में भेजा और उसके बाद जबरदस्त एयर स्ट्राइक। ईरान की नाकेबंदी पर सख्त पहरा है और अमेरिका लगातार ईरान पर अब मिसाइलों की बौछार कर रहा है। ये दो तस्वीरें मिसाइल लॉन्चर के जरिए मिसाइलों को टारगेट सेट करके लॉन्च किया गया
और सीधा ईरान पर दागा गया। जिसके बाद की तस्वीर आप देखिए, ईरान के कई शहरों में ये मिसाइलें जब गिरी तो ईरान पर जलजला बनकर गिरी, ईरान पर कयामत बनकर ये मिसाइलें बरसी। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के हालात क्या हैं, मिडिल ईस्ट में स्थितियां कैसी हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान लगातार अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। खाड़ी देशों में जितने भी सैन्य ठिकाने हैं उन सैन्य ठिकानों पर सीधा अटैक, और कई अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबरों और इन तमाम खबरों के बीच अब अमेरिका की यह जवाबी कार्रवाई। तो इस जवाबी कार्रवाई के बीच आप ये समझिए कि इस वक्त ईरान में हालात क्या हैं। ईरान का बुशहर के समेत तमाम वो इलाके जिन इलाकों पर यह एयर स्ट्राइक की गई है, यह मिसाइल अटैक किया गया है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। ईरान अब इस पूरे युद्ध में बैकफुट पर जाता हुआ, क्योंकि ईरान आर्थिक तौर पर भी बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। हालांकि ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वो इस युद्ध को जारी रखेगा। IRGC लगातार अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर रही है, लेकिन ईरान इस युद्ध के बीच अंदर अंदर अब खोखला होता हुआ। और ये तमाम तस्वीरें, इन 2 तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए कि कैसे इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, कैसे इस मिसाइल अटैक को अंजाम दिया गया। चंद सेकंड में जोरदार धमाका, जोरदार हमला और सब कुछ जलकर राख हो गया। पहले तस्वीर आप देखिए, मिसाइल लॉन्चर के जरिए इन मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है और सीधा ईरान के बुशहर शहर समेत तमाम इलाकों को टारगेट करके इन मिसाइलों का अटैक। यह अमेरिका का वो बॉम्बर है जिस बॉम्बर को अमेरिकी वायुसेना का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, क्योंकि ये बिना रडार की पकड़ में आए सीधा उन ठिकानों पर बॉम्बिंग करता है जिन ठिकानों पर हमला अमेरिका को करना होता है, और ये दुश्मन के लिए किसी बहुत बड़े काल से कम नहीं है। तो चलिए दर्शकों, इन 2